75 ईस्वी तक रहा। और देखिएगा कि 335 तक रहा था चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल। इसके पश्चात जो शासक बनता है वो समुद्रगुप्त बनता है। 335 से 375 ईस्वी तक इसका शासन होता है। क्लियर? यह गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक था, सबसे महान शासक था। नेक्स्ट, गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। अब यहां एक चीज आता है निकल कर कि जानकारी कहां से प्राप्त होती है। जानकारी कहां से प्राप्त होती है, जानकारी के स्रोत क्या है? तो देखिएगा प्रयाग प्रशस्ति। क्या स्रोत है जी? जानकारी का जो स्रोत है वो स्रोत है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति क्या स्रोत है? प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति से इसकी जानकारी मिलती है हमें। अब यह चीज आता है कि प्रयाग प्रशस्ति से जब जानकारी मिलती है तो प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना करने वाले व्यक्ति हरिसेन। कौन? हरिसेन था। क्लियर? कौन था? हरिसेन था। फिर देखिएगा कि हरिसेन कौन था, यह भी प्रश्न हो सकता है कि हरिसेन तो कौन था भाई? देखिएगा हरिसेन आप लोग लिखेंगे हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। क्लियर? अब एक चीज देखिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण किसने करवाई, इसका श्रेय किसने जाता है? तो वही जाता है तिल भट्ट को। इसको ठंडे ठंडे दिनों में गुड़ तिल मिलाइए और खूब फटाफट खाइए, देखिए कितना गर्मी आता है, ठंडा भाग जाएगा पक्का। ठीक, तिल भट्ट को जाता है। याद लिखेंगे आगे प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण कराने का श्रेय प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण कराने का श्रेय तिल भट्ट को जाता है। तिल भट्ट को जाता है। क्लियर? अब एक चीज निकल कर आता है कि प्रयाग प्रशस्ति है तो क्या है? क्या? तो देखिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति जो है अशोक के, देखिएगा अशोक के प्रयाग कौशाम्बी स्तंभलेख, अशोक के प्रयाग कौशाम्बी स्तंभलेख, प्रयाग कौशाम्बी स्तंभलेख पर उत्कीर्ण है आपका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। देखिएगा स्तंभलेख पर उत्कीर्ण है, क्या उत्कीर्ण है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग
प्रशस्ति। अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस पर उत्कीर्ण है जी? अशोक के प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख पर ही उत्कीर्ण है। क्या? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। अब यहां समझेंगे। क्लियर है क्या कि इसमें अशोक के स्तंभ लेख में आप देखें कहीं ना कहीं कोई ना कोई पशु का उसमें चित्र अंकन होता है, पशु होते हैं। तो इसमें एक पशु है, क्या है जी? एक पशु है। दूसरी बात, अर्ध कमल होता है। क्लियर? या ऐसे देखने से नहीं होता है तो एक बार जाकर आप नजदीक से भी देख सकते हैं, बगल में ये तो है। क्या? अर्धकमल। इसमें ऊपर से कितने? 6। ये अशोक के स्तंभ लेख है, अशोक के प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख है। अशोक से संबंधित है। क्लियर? इसके पश्चात जो नीचे है, ये नीचे क्या है? तो नीचे प्रयाग प्रशस्ति है। इसके जस्ट नीचे क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। अब यहां तो 2 अभिलेख हो गए, लेकिन उसके जस्ट नीचे क्या है कि बीरबल के द्वारा लिखे गए अभिलेख है। इसी पर याद रखिएगा। और बीरबल किसके लिए लिखता है? अकबर के लिए। अकबर के लिए। दूसरी बात कि नीचे जो है वह मुगल बादशाह जहांगीर का लेख मिलता है। इसके जस्ट नीचे मुगल बादशाह जहांगीर का लेख मिलता है। अब एक चीज याद रखिएगा, ये वाली जगह खाली है आप लोगों के लिए। आप लोग कुछ ऐसे कार्य कर जाए कि इन जगहों पे आप लोगों के लिए, आप लोगों की प्रशस्ति, आप लोगों की प्रशंसा की जाए, आप लोगों की प्रशंसा के बारे में यहां लिखे जाए। आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? आप कुछ ऐसे कर जाओ कुछ ऐसा कि सारी दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा। याद रखिएगा। तो आप कुछ ऐसे कर जाओ कि एक खाली पड़े जगह में आप लोगों के नाम लिखे जाए। आप जल्दी से रिजल्ट दे दो। मेरा नाम भी है, पिता माता का भी नाम है। क्या? तो आप प्रशस्ति मतलब उनकी बखान लिखी गई है, उनकी कृतियां लिखी गई है, उनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया गया है। और ये वाले पर्सन आप लोगों के लिए खाली, आप लोग अच्छा से अच्छा कार्य करेंगे और आप लोगों के लिए यहां लिखा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट बनाइए।